हैव मीन्स पास है, चुके हैं, ते आ रहे हैं। हैज मीन्स पास है, चुका है, ता आ रहा है। हैड मीन्स पास था, चुका था और ते आ रहे थे। इन सभी के बीच क्या अंतर है और कैसे हम यूज करते हैं, कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो चलिए समझते हैं एक एक करके इन सभी का क्या यूज है। तो सबसे पहले समझते हैं यूज ऑफ हैव। और हैव बताता है कि कोई चीज मेरे पास है, दैट मीन्स किसी भी चीजों का मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ। तो सेंटेंस आपका इस पर से बनेगा। फिलहाल समझ लीजिए कि सबसे पहले कि आप हैव कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। सब्जेक्ट हो जाएगा आपका जैसे आई, वी, यू, दे और आपका प्लुरल नाउन। इन सभी के साथ आप यूज करेंगे हैव, क्योंकि ये सभी आपका आएगा सब्जेक्ट बनकर और इसके बाद आपको लगाना पड़ेगा हैव और हैव के बाद आपका आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में आप वो चीजें बताएंगे जो आपके पास है। जैसे मेरे पास एक गाय है, यहाँ पर आपका एक गाय क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पास मतलब क्या हो जाएगा, आप लगा देंगे हैव। और मेरे पास मतलब कि आई के पास है तो सेंटेंस होगा कि आई हैव अ काउ, मेरे पास एक गाय है। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। अ कार यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, हैव आपका वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है। हम लोगों के पास बहुत सारी किताबें हैं तो सेंटेंस बनेगा वी हैव मैनी बुक्स। वी हैव मैनी बुक्स, दैट मीन्स हम लोगों के पास बहुत सारी किताबें हैं। इसी बार से उन लोगों के पास बहुत सारी कलमें हैं। दे हैव मैनी पेन्स। यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वही बातें क्या जा रहा है, जो चीजें पास में है, पास में है, दैट मीन्स आपको हैव लगाना है। इसी बार से आप आगे समझ सकते हैं हैव मीन्स चुके हैं, देखिए कोई काम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं या कर लिए हैं या फिर कर दिया है, इस पर सब बोलते हैं। तो यहाँ पर आप हैव लगाएंगे और हैव आप कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे, यू नो वेरी वेल बिकॉज आई टोल्ड यू। आप समझ रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला आपका होता है सब्जेक्ट, फिर आप लगाते हैं हैव, फिर आपका हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका होता है जैसे स्पीक का थर्ड फॉर्म होता है स्पोकन, इस बार से गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन, इस पर से आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। एग्जाम्पल, मैं पैसे दे चुका हूं, देखिए कोई काम मैं कर चुका हूं तो सेंटेंस होगा आई हैव गिवन मनी। गिव का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गिवन, मनी आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इसी बार से तुम पत्र लिख चुके हो, यू हैव रिटन अ लेटर। यू हैव रिटन अ लेटर, तुम पत्र लिख चुके हो। इसी बार से वे लोग स्टेशन पहुंच चुके हैं, दे हैव रीच्ड द स्टेशन। हैव रीच्ड, रीच्ड यहाँ पर आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई, यू, दे प्लुरल नाउन के साथ, प्रोनाउन के साथ यूज किया जाएगा, इस बातों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आपका हो जाएगा हम लोग मैच जीत चुके हैं, वी हैव वॉन द मैच। वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। इसी बार से आगे गाइस हैव का यूज में जहां पर आप बताते हैं ते आ रहे हैं, कोई काम करते आ रहे हैं, किसी समय से करते आ रहे हैं, मतलब ये बोल सकते हैं कि वो 10 दिनों से मैच खेलते आ रहे थे या खेलते आ रहे हैं। इस बार से हम लोग सुबह से तुम्हारा इंतजार करते आ रहे हैं। तो सेंटेंस आप किसी टाइम से जब आप बोलते हैं तो वहां पर आप ते आ रहे हैं का मीनिंग देते हैं और वहां पर इसका फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस आप यूज कीजिएगा निश्चित समय के लिए और फॉर यूज करना है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, दैट मीन समय की अवधि जो बताए 2 दिन, 4 दिन, 2 मिनट, 5 घंटे, इस पर से बताए उससे आप फोर लगाएंगे और बाकी जो बताए जनवरी से 2010 से, ये सभी के साथ सेंस लगाना है। इसके बाद आपका टाइम ऐसा आएगा जैसे कि 2010 तो ये आपका टाइम है, 2 दिन तो दिन आपका यहाँ पर टाइम है, इस पर से देखना है। एग्जाम्पल है हम लोग बचपन से साथ में पढ़ते आ रहे हैं, तो सेंटेंस होगा वी हैव बीन स्टडिंग टुगेदर सिंस चाइल्डहुड। बचपन से, लाइफ ऑफ स्टेज में आप लगाएंगे सिंस, इस बातों को ध्यान में रखना है। तुम लोग सुबह से काम करते आ रहे हो, सेंटेंस बनेगा यू हैव बीन वर्किंग, तुम लोग काम करते आ रहे हो सिंस मॉर्निंग, सुबह से। इसी बार से रवि और आकाश 4 सालों से उस कंपनी में काम करता आ रहा है,
तो सेंटेंस होगा रवि एंड आकाश हैव बीन वर्किंग इन दैट कंपनी फॉर 4 years। आकाश, रवि एंड आकाश प्लूरल आपका नाउन हो गया, प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो गया। हैव बीन वर्किंग काम करता आ रहे हैं इन दैट कंपनी उस कंपनी में फॉर 4 years 4 सालों से। मैं 1 घंटे से पत्र लिखता आ रहा हूं, तो सेंटेंस होगा आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर। 1 घंटे से या 1 घंटा से बोल सकते हैं, 1 घंटा से मैं पत्र लिखता आ रहा हूं। आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर एन आवर या आवर बोल सकते हैं। इसी प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं कई सारे। तो कैसे आपका बनेगा इस बातों को ध्यान में रखना है, सेंटेंस आप बना सकते हैं। आगे वे लोग सुबह से मैच खेलते आ रहे हैं। दे हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। इसी प्रकार से आगे है हैज का यूज। हैज का भी मतलब होता है पास है। इसका हम यूज किसके साथ करते हैं? इसका हम यूज करते हैं, जैसे आपका होता है ही, आपका होता है सी, आपका होता है इट और आपका होता है सिंगुलर नाउन। इसके साथ आप यूज करते हैं हैज का, जिसका आप एग्जांपल में भी देख पाएंगे। और ये भी बताता है कि कोई चीजें पास हैं, मतलब कि मैं उस चीजों को रखता हूं, मैं उस चीजों का स्वामी हूं, मालिक हूं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हैज प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट में आप वही चीजें दिखाएंगे जो चीजें आपके पास हैं। इसी बार से उसका 2 भाई है, बल्कि आप रिलेशन भी इससे बताते हैं। सेंटेंस होगा ही हैज 2 brothers, उसके 2 भाई है। इसी बार से रवि के पास 10 रुपये है, रवि हैज 10 rupees। यह बताइए आप क्या करें, रवि के पास 10 रुपये हैं, तो 10 रुपये का मालिक कौन है? रवि है। मतलब कि रवि क्या है, रवि के पास है 10 रुपये, तो पैसे का मालिक कौन है? रवि है। रवि हैज 10 rupees। इसी प्रकार से अमन के पास एक साइकिल है, अमन हैज अ बाइसिकल। अब ये बताइए हैज के बाद तुरंत आपका ऑब्जेक्ट आ गया, हैज के बाद आपका तुरंत ऑब्जेक्ट आ गया और हैज के बाद आपका तुरंत ऑब्जेक्ट आ गया। इसी बार से प्रिया के पास एक लैपटॉप है, प्रिया हैज अ लैपटॉप। प्रिया के पास है, लैपटॉप आपका ऑब्जेक्ट है, हैज आपका सिंगुलर के वजह से आया हुआ है। इसी बार से आगे है हैज। हैज मीन्स होता है चुका है। अब इसका यूज हम किसके साथ करते हैं? आपको पता है कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ आप यूज करते हैं हैज का, जिसका फॉर्मूला काफी सिंपल होता है। सब्जेक्ट हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस आप देख सकते हैं, इसी वो अंग्रेजी सीख लिया है, ही हैज लर्नड इंग्लिश, वो अंग्रेजी सीख लिया है या सीख चुका है। इस बार से अमन किताब पढ़ लिया है, अमन हैज रेड अ बुक। रिया खाना बना चुकी है, रिया हैज कुक्ड फूड, रिया खाना बना चुकी है। इसी बार से मुस्कान स्टेशन पहुंच चुकी है, मुस्कान हैज रीच्ड द स्टेशन। यहाँ पर आप सेंटेंस को बना सकते हैं। हैज आपका लग रहा है क्योंकि ये सभी आपके सब्जेक्ट जो हैं सभी सिंगुलर हैं। इसी बार से आगे है हैज मींस से करता आ रहा है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा सबसे पहले सब्जेक्ट हैज बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। से करता आ रहे हैं, किसी टाइम से करता आ रहे हैं, जैसे कि वो सुबह से अंग्रेजी बोलता आ रहा है, वो सुबह से किताब पढ़ता आ रहा है, तो किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, वहां पर आप हैज यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल हो जाएगा वो 5 मिनटों से अंग्रेजी बोलता आ रहा है, तो सेंटेंस आपका होगा ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 minutes। ही हैज बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 5 minutes, वो 5 मिनटों से अंग्रेजी बोलता आ रहा है। इसी बार से अमन 2 महीनों से अंग्रेजी सीखता आ रहे हैं, तो सेंटेंस होगा अमन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। अमन 2 महीनों से अंग्रेजी सीखता आ रहे हैं, अमन हैज बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 2 months। इसी बार से सुरेश 10 दिनों से गली सजाता आ रहे हैं, सेंटेंस होगा सुरेश हैज बीन डेकोरेटिंग द स्ट्रीट फॉर 10 days। सेंटेंस देखिए कितना इजी तरीके से बन रहा है, आप सीधा फॉर्मूला पर ध्यान रखिए, बाकी सेंटेंस काफी इजी तरीके से बनेगा। इस बार से वो 10 सालों से गाना गाती आ रही है, शी हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 10 years। सेंटेंस आपके काफी इजी तरीके से बन रहे हैं, इसी बार से बनाते रहिए। आगे आपके हैं हैड। हैड मीन्स बताता है आपका पास था, कोई भी चीज आपके पास था, कब? पास्ट में था, दैट मीन्स भूतकाल में था। और आप हैड ऑल सब्जेक्ट के साथ आप यूज कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर कोई चीज आपको अलग अलग नहीं करना है, सभी के साथ आप यूज कर सकते हैं हैड। इसका फॉर्मूला भी काफी सिंपल है, सब्जेक्ट होगा, हेड होगा प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा।
जो चीज आपके पास होगा उसे आप ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे। एग्जाम्पल इस पर से है, उसके पास एक फोटो था, ही हैड अ फोटो, ही हैड अ फोटो, ही हैड अ बुक, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ही हैड अ फोटो। उसके पास क्या था, एक फोटो था। इसी बार से रवि के पास एक बड़ा घर था, रवि हैड अ बिग हाउस, रवि के पास एक बड़ा घर था। तो जो भी चीज आपके पास था उसे आप ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे। इसी बार से तुम लोगों के पास एक बगीचा था, यू हैड अ गार्डन, तो उन लोगों के पास किताबें था, दे हैड बुक्स। इसी बार से आप यूज कर सकते हैं, बुक्स आपका है क्योंकि प्लुरल लिखा गया है किताबें। इसी बार से अगला यूज है हैड का, यहाँ पर बताते हैं कि कोई काम कर चुका था या कर लिया था या फिर कर दिया था। इस बार से आपका होता है, इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है, सब्जेक्ट हैड प्लस का थर्ड फॉर्म प्लस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है कि रोहित पैसे कमा चुका था, रोहित पैसे कमा चुका था, कोई काम कर चुका था, कब कर चुका था, तो पास्ट में ही कोई काम कर चुका था, उस समय आप यूज करते हैं हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। हो जाएगा रवि हैड अर्नड मनी, यहाँ पर आपका अर्न जो है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। इस बार से हम लोग उससे मिल चुके थे, वी हैड मेट हिम, हम लोग उससे मिल चुके थे। इसी बार से रवि कपड़े खरीद चुके थे या चुका था, रवि हैड बॉट क्लोथ्स, रवि कपड़े खरीद चुका था। सेंटेंस आप काफी आसानी से बना रहे हैं। तुम लोग मैच खेल चुका था, यू हैड प्लेड द मैच, प्लेड भी आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। मतलब कि हैड के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो आपका थर्ड फॉर्म में लिखा जाएगा। इस पार्ट से आप देख लीजिए। आगे आपके पास है हैड मीन्स से करता आ रहा था, कोई काम किसी टाइम से करता आ रहा था। जैसे बोलते हैं कि वो 4 सालों से गाना गाती आ रही थी, सीता 3 सालों से खाना बनाती आ रही थी, इस पर से बोलते हैं। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हम लोग जनवरी से सड़क बनवा रहे थे या बनवाते आ रहे थे, इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। तो सेंटेंस होगा वी हैव बीन मेकिंग द रोड बिल्ड सिंस जनवरी, कोई काम करवाना, जैसे बोलते हैं कि करना, करना के लिए आप बोलते हैं डू और करवाना के लिए आप बोलते हैं मेक डू। और इसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपका मेक है, यहाँ पर आपका वर्ड का फर्स्ट फॉर्म है और इसके बीच आपका क्या लिखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। जैसे बोलते हैं कि मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं आपको हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ, मेक और लाफ के बीच में आपका यू आ गया ऑब्जेक्ट के रूप में। इसी बार से रवि 10 दिनों से पेड़ कटवा रहा था, सेंटेंस होगा रवि हैड बीन मेकिंग द ट्री कट, ये कट आपका क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फॉर 10 डेज 10 दिनों से। इसी बार से सूरज 2 घंटे से उससे बात कर रहा था, सूरज हैड बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 आवर्स 2 आवर्स, मतलब ये सूरज 2 घंटों से उससे बात कर रहा था। इस बार से वे लोग 4 सालों से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, सेंटेंस होगा they had been preparing for the examination for 4 years। सेंटेंस आप देख पा रहे हैं सेंटेंस कैसे बना, कैसे इसका स्ट्रक्चर था, कैसे इसका कॉन्सेप्ट था। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।